गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में एपीएस कठुमर की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट हो गया हमारा रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं जो आपके पूरी केमिस्ट्री में काम आएंगी। वो चीज़ें मूलभूत आधार बेसिक नॉलेज बताई गई है। अब इसमें अपन इसके चैप्टर के कुछ आंकिक प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों को करेंगे। चैप्टर के पीछे आपके दिए हुए मैं उनको करवा रहा हूं, तो आप ध्यान से इनको समझिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। द्रव्यमान या अणुभार ज्ञात करो। H2O, तो आपको पता है H2O में हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन परमाणु है दो, और ऑक्सीजन का 16, तो ये 18 AMU यूनिफाइड, या तो AMU लिख दो या यूनिफाइड। दूसरा है CO2। CO2 का आपको पता ही है, कार्बन एक है 12 होता है, ऑक्सीजन की 2 है तो 16 इंटू 2, 16 दूनी 32 और 12 44। तीसरा आपका है मेथेन, CH4 का कैसे ज्ञात करोगे? 12 इंटू 1 इंटू 4, 12 और 4 16, ये यूनिफाइड में आ गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है Na2SO4 में विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। Na2SO4 में विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? पहले Na2SO4 का अणुभार निकाल लो। Na2SO4 का अणुभार या आणविक द्रव्यमान। सोडियम का 23 होता है, सोडियम के कितने हैं? 2, 23 इंटू 2, प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 है, 16 चौक 64, ये तो 46, 32 और ये 16 चौक 64। कितना आ जाएगा आपका? 4 2 6 6 12, 7 और 3 10 और 4 14, 142। अब इसमें प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। जैसे सोडियम की प्रतिशत मात्रा, तो मैंने तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात करने के लिए उसमें फॉर्मूला लिखाया था कि तत्व की मात्रा अपॉन यौगिक का अणुभार इंटू 100। तो तत्व की मात्रा तो कितनी है? सोडियम 46, ये 142 इंटू 100। आप काट पीट लीजिए तो आंसर आ जाएगा 32.39 प्रतिशत। अब सल्फर का कितना है? 32 और ये है 142, तो सल्फर की मात्रा आपकी आ जाएगी 22.53%। तो इसके बाद ऑक्सीजन O2 की प्रतिशत मात्रा, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 64 अपॉन 142 इंटू 100, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 45.07। ये इनका प्रतिशत संगठन हो गया। ये आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। और देखिए आगे,
अगला प्रश्न, है आयरन के एक ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान अनुसार 60.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन है। तो ये मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने का मैंने फॉर्मूला बताया था, उसी से निकलेगा। आयरन के एक ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। जिसमें द्रव्यमान अनुसार 69.9% आयरन एवं 30.1% ऑक्सीजन है। 1% ऑक्सीजन है। तो मैंने बताया था आपेक्षिक संख्याएं ज्ञात करते हैं। दो एलिमेंट है Fe और O। अब देखो आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, इसकी प्रतिशत मात्रा में इसके परमाणु भार का भाग लगाओ। आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने के लिए प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार का भाग लगाते हैं। तो इसका जो परमाणु भार है वो कितना है, 56। ऑक्सीजन की 30.1% है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो यहां पर आपेक्षिक संख्याएं आ जाएंगी। एक तो आएगी, इसका इसमें दोगे तो 1.25 बार जाएगा और ये जाएगा 1.88 बार। जो सबसे छोटी संख्या है उसका दोनों में भाग लगाते हैं, 1.25 अपॉन 1.25 और 1.88 अपॉन 1.25। तो ये तो लगभग एक ही आ जाएगा 1.25 और ये आएगा 1.5। अब इनको देखो, ये आ गया अपना, पर ये किस में है, दशमलव में। तो इसको पूर्णांक में बदलने के लिए 2 से गुणा कर देंगे दोनों को। इसको भी 2 से गुणा करेंगे और इसको भी 2 से गुणा करेंगे। तो ये तो 2 हो जाएगा और ये 3। तो मूलानुपाती सूत्र बन जाएगा इसका Fe2O3। मूलानुपाती सूत्र क्या बन जाएगा, Fe2O3। ये यौगिक का क्या है, मूलानुपाती सूत्र। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पन्न CO2 की मात्रा ज्ञात करो। चौथा क्वेश्चन है, उत्पन्न CO2 की मात्रा ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है, 1 मोल कार्बन को वायु में जलाया जाता है। 1 मोल कार्बन को वायु में जलाया जाता है। और दूसरा है,
कि 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम O2 में जलाया जाता है, ऑक्सीजन में। दोनों स्थितियों में बताना है। एक में तो वायु कंप्लीट है, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, इनके संतुलित समीकरण लिखो, C+O2 इज गिवन टू CO2। यहाँ पर इसका भी एक, इसका भी एक है, रस समीकरण गुणांक एक एक है, मतलब इसका 1 मोल, इसके ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया करके 1 मोल CO2 बनाता है। क्या बनाता है? 1 मोल CO2। अब देखो सीधी सी बात है, जब 1 मोल कार्बन को वायु में जला रहे हैं तो वायु की जितनी, 1 मोल के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 1 मोल। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो तो यहीं सोल्व हो जाएगा कि वायु, वायु का मतलब है कि एयर में, तो जितनी उसको चाहिए उतनी ऑक्सीजन वो ले लेगा। कार्बन है जो 1 मोल ले लेगा। 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है यहाँ? 12 ग्राम। और O2 का कितना होता है? 32 ग्राम। और इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12 + 16 दूनी 32, 44 ग्राम। मतलब जब 1 मोल को जला रहे हैं तो 44 ग्राम मिल रहा है। 1 मोल को जलाने पर कितना मिल रहा है? 44 ग्राम। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, 1 मोल कार्बन से प्राप्त CO2 44 ग्राम। तो ये 1 मोल का द्रव्यमान उसके अणुभार के बराबर होता है ना, तो ये 44 ग्राम। फिर दूसरा क्वेश्चन, अब की बार ऑक्सीजन देखो 16 ग्राम लिए, 32 ग्राम होती तो वो 12 ग्राम से क्रिया करती 1 मोल से, और 16 ग्राम का मतलब आधा मोल, तो ये आधे मोल से क्रिया करेगी, तो इसका भी आधा मोल ही बनेगा। ठीक है ना? तो आपकी क्या इक्वेशन बन जाएगी कि 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम से जला रहे हैं, तो 16 ग्राम से 32 ग्राम 1 मोल से कार्बन से क्रिया करता है, तो 16 ग्राम किससे क्रिया करेगी? आधे मोल से। तो जो CO2 बनेगी वो भी क्या बनेगी? आधी बनेगी। ठीक है ना? CO2 भी क्या बनेगी? आधी बनेगी। ये इसका आधा मोल बच जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 32 ग्राम O2 से मिलेगी 44 ग्राम CO2, इसलिए 1 ग्राम O2 से मिलेगी 44/32, और इसलिए 16 ग्राम, क्योंकि 16 ग्राम मात्रा दी है, ये सीमांत अभिकर्मक, 16 ग्राम O2 से मिलेगी इंटू 16, 16 दूनी 32, 22 ग्राम, आधी हो जाएगी, ये भी आधी मिलेगी। जब इसका आधा मोल लिया तो इसके आधे मोल से क्रिया करेगा और ये आधा मोल ही प्राप्त होगी, तो 44 की जगह 22 ग्राम। तो ये आपका बी क्वेश्चन सोल्व हो गया। बता लीजिए इसको। अगला देखिए 5वां क्वेश्चन। हाँ भाई, 5वां क्वेश्चन क्या है? 0.375 मोलरता के 500 ml जलीय विलयन, 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए आवश्यक सोडियम एसीटेट
CH3COONA के द्रव्यमान की गणना करो, के द्रव्यमान की गणना करो। करो भाई, मोलरता दी हुई है, मोलरता का फॉर्मूला लगाओ। मोलरता बराबर विलय की ग्राम में मात्रा इंटू 1000 अपॉन विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन ml में। अब देखो ये चीज मोलरता दे रखी है, एम भी हम ज्ञात कर लेंगे, अणुभार, आयतन 500 ml दे रखा है, डब्ल्यू भी पता करना है। पहले इसका अणुभार देख लो, CH3COONA। कार्बन के 2 परमाणु है तो 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितनी है 3, 1 गुणा 3। ऑक्सीजन के 2 है तो 16 इंटू 2 और सोडियम अकेला है 23। कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 प्लस 3 प्लस 32 प्लस 23, 3 2 5 3 8 और 4 12 का 2 का हासिल लगी 1 3 3 6 और 2 8 82। तो यहां पर लिख लो इसको, ये तो ये ज्ञात कर दिया AMU। मोलरता कितनी दी है 0.375, डब्ल्यू भी ज्ञात करना है अपन को, इंटू 1000, एम भी अपन ने ज्ञात कर लिया 82 और आपका आयतन 500 ml है। तो देखो इसका तो वैसे हिसाब करते हैं 500 2 बार चला जाएगा। डब्ल्यू बी बराबर क्या होगा 0. ये तो नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, तो 0.375 इंटू 82 अपॉन 2 से इसका भाग दोगे, 2 चौके 8 2 1 2। 0.375 को 41 से गुणा करो, जब इसको 41 से गुणा करोगे तो लगभग 15.38 आएगा, 15.38 ग्राम। तो ये इतनी मात्रा चाहिए। ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। बता लीजिए, फिर आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन छठा है, उस नमूने में नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता HNO3 की सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात करो। सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात करो, मतलब मोलरता ही ज्ञात करनी है, जिसका घनत्व 1.41 ग्राम प्रति ml है, वह नाइट्रिक अम्ल का की द्रव्यमान प्रतिशतता W/W% 69% है। द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी है 69% है। तो देखो ये वही सवाल है जो मैंने आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि जब क्वेश्चन में आपको विलयन का घनत्व दे दे और द्रव्यमान प्रतिशतता दे दे उसकी, तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, मोलरता बराबर 10xD अपॉन मोलिकुलर वेट HNO3 का, अणुभार
हिंदी में लिख देता हूँ, अणुभार। तो 10x का मान कितना है 69, और d घनत्व आपको दिया 1.41 अपॉन अणुभार HNO3 का अणुभार निकाल लो, 1 + 14 + 16, 16 × 16 = 48, 15, 48 और 15 63, तो ये आ जाएगा 63। काट पीट लो इनको तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये लगभग आएगा 15.44 मोल, 15.44 मोल प्रति लीटर। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सौ ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल सा क्वेश्चन है, यही करा देता हूं। 100 ग्राम CuSO4 से कितने ग्राम कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो पहले इसका क्या निकालो, अणुभार, CuSO4 का अणुभार, अणुभार कॉपर, कॉपर का जो अणुभार है वो 63.5 होता है, प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौक 64, तो ये कितना आ जाएगा 0.5, तो आगे 4 2 6 और 3 9, और 6 और 3 9 और 6 15, 159.5। अब इस 159.5 में कितने ग्राम है कॉपर, 63.5, तो चूंकि 159.5 ग्राम CuSO4 में कॉपर 63.5 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम में कितना होगा 63.5 अपॉन 159.5, तो इसीलिए 100 ग्राम में कितना होगा, 100 ग्राम CuSO4 लेंगे तो N2 100। हाँ भाई, इसको काट पीट के सोल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा 39.81 ग्राम, 39.81 ग्राम। ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। वो क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, वैसे औसत परमाणु भार या औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना, समस्थानिक जब दिए हो। क्वेश्चन है 8वां, क्लोरीन का औसत परमाणु भार ज्ञात करो। आंकड़े दिए हुए हैं आपको, दो समस्थानिक है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 की जो प्रतिशत मात्रा है
वो है 75.77 और क्लोरीन 37 की है 24.23। और इनका जो परमाणु द्रव्यमान है, इनका परमाणु भार, क्लोरीन 35 का तो है 34.9689 और इसका है 36.9659। ये इनके आपको क्या दे दिए द्रव्यमान। तो मैंने बताया था औसत परमाणु भार बराबर होता है एक समस्थानिक का द्रव्यमान इंटू उसकी प्रतिशत मात्रा प्लस दूसरे समस्थानिक का द्रव्यमान इंटू उसकी प्रतिशत मात्रा अपॉन 100। तो इसको वही कर देते हैं, 75.77 इंटू 34.9689 प्लस 24.23 इंटू 36.9659 अपॉन 100। इस कैलकुलेशन को आप करोगे तो लगभग आपका आंसर आएगा 35.45 35.45%। अपन इसको 35.5% भी 35.5 भी कहते हैं। परमाणु भार यूनिफाइड, प्रतिशत नहीं लगेगा, सारा काट पीट के करेगा। तो ये आपका क्या हो गए 8 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, बाकी अगली क्लास में कराऊंगा।